हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर डिप्लोमा टू डिग्री का हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को देखना सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पहला और दूसरा सेमेस्टर का। तो पहला सेमेस्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि ब्रांच पेपर होता है, सारा ब्रांचेस का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ लिए। इसके बाद आता है दूसरा सेमेस्टर। दूसरा सेमेस्टर में क्या पढ़ा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स, एप्टिपली और एक और हम लोग ब्रांच पेपर पढ़े। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई लेना देना नहीं है। तब हम लोग सिलेबस जानेंगे कहाँ से। तो सिलेबस जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग JCECB का वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे जो डाउनलोड कॉलम है, यहाँ पे डाउनलोड कॉलम में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड कॉलम में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एकदम पूरा लिस्ट आएगा। तो ये लिस्ट खुलने के बाद क्या करना है, हम लोग को एकदम बहुत ही सबसे नीचे जाना। नीचे जाना कितना नंबर पे, देखो 508 नंबर पे यहाँ पे है सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2024। 2024 में ये सिलेबस एक बार जारी किया था। इसको क्या करना है, व्यू करना है। इसको क्या करना है, व्यू करना है। जैसे खोलेंगे तो हम लोग के पास आएगा सिलेबस। तो सिलेबस स्टार्ट होता है केमिस्ट्री से। तो पहला टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद है वाटर, इसके बाद है मटेरियल्स। ठीक है, इसके बाद है एलॉयज। एलॉय के बाद क्या है, कोरोजन। ठीक है, कोरोजन यहाँ तक केमिस्ट्री का हो गया। इसके बाद फिर आता है पेंट्स एंड वार्निसेस, इसके बाद है लुब्रिकेंट्स, इसके बाद है नॉन मेटेलिक मटेरियल्स और लास्ट है हमारा पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है, यहाँ तक केमिस्ट्री खत्म होता है। इसके बाद आता है फिजिक्स का सिलेबस। तो फिजिक्स का पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद है मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग का काइनेटिक्स और एंगुलर पुली, मोशन ऑफ लिफ्ट ये सब है। इसके बाद है वर्क, पावर, एनर्जी। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोग को क्या पढ़ना, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी हम लोग को पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। इसके बाद है हीट, इसके बाद है साउंड, इसके बाद है अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद क्या है, अकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना, बैंड थ्योरी पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, लेजर, एक्सरे, ये सब हम लोग को मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहाँ तक फिजिक्स खत्म होता है। नेक्स्ट आता है मैथ का टॉपिक। ठीक है, मैथ का सिलेबस में पहला टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या पढ़ना हम लोग को, APGP वगैरह पढ़ना, समेशन पढ़ना, लॉगरिथम आता है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन आता है। इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम। देन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को एकदम शुरू से लास्ट तक जितना भी कंपाउंड, मल्टीपल, इनवर्स सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, पॉइंट एंड डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल। इसके बाद है वेक्टर्स। वेक्टर के बाद क्या है, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, डिफरेंशिएशन पढ़ना। इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएशन है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ तक मैथ का सिलेबस होता है खत्म। तो ये हमारा PCM का सिलेबस। अब देखते हैं हम लोग पिछला लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन सिलेबस सही देगा या सिलेबस से बाहर का देगा। वो PCM बोल दिया। ठीक है, पहला और दूसरा सेमेस्टर का क्या बोला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और भी कहाँ का, पहला और दूसरा सेमेस्टर का। तो क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता। ठीक है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा उटपटांग दे दिया था। एक दो क्या था सिलेबस में नहीं तो वो भी दे दिया था। क्वेश्चन जो है लेवल लगभग समझो इजी टू मॉडरेट रहता है, आसान से थोड़ा सा हार्ड रहता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, हार्ड नहीं रहता। जैसा ये जो JEE मेंस वगैरह का जो क्वेश्चन आता है उस लेवल का नहीं रहता। लेकिन हम लोग जब करवा रहे थे लास्ट ईयर प्रिपरेशन, तो हम लोग पहले JEE मेंस नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले IIT JEE, AIEEE, AIPMT वो सब होता था। वो सब का हम लोग क्वेश्चन हम लोग करवाते थे क्लासेस में। तो देखो क्वेश्चन हार्ड लेवल का पढ़ोगे तभी लो लेवल वाला क्वेश्चन पड़ेगा। लेकिन देखो 2025 में यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पूछता है, सेट का भी क्वेश्चन पूछ दिया जो कि नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पूछ दिया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग भी जब क्लासेस करवाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा से करो। ये देखो अब आ गया 2024 का क्वेश्चन, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। दोनों क्वेश्चन वहां से देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो का लेंथ जो है लंबा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पार करें। बस क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन इस लेवल का आता है, और जो भी जिसका भी जो भी लेवल है उस लेवल तक तैयारी करो, उस लेवल तक मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सर्टेनिटी कहीं नहीं होता है कि फिजिक्स से यही टॉपिक से आएगा, केमिस्ट्री से यही टॉपिक से आएगा, ठीक है, मैथ से यही टॉपिक से आएगा। तो 2024 का मैथ वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लगभग ठीक ठाक था, 25 के जैसा नहीं था। ठीक है, 25 में थोड़ा इजी दे दिया था। 24 में जो क्वेश्चन था वो मैथ का लगभग ठीक ठाक था। ठीक है, तो देखो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एक महीना में स्कोर कर सकते हैं।